श्री गुरु ग्रंथ साहब श्लोकों में लातीजा। जिन्नी नामों विसारिया बहु करम कमामी होरी, नानक जरपरी बद्दे मारी जियो सन्नी उपरी चोर। जो हरि नाम को त्याग करके अन्य कुटिल कर्म कमाते हैं, गुरु नानक जी का कथन है कि वे यमपुर में बांध करके इस तरह पीटे जाते हैं जैसे सेंध लगाता हुआ चोर पिटता है। नानक जमपुरी बद्दे मारी आई ज्यों सन्नी उपरी चोर। धरती सुहावड़ी आकाशो सुहंदा, जपदिया हरि नाऊ नानक नाम विहूनिया तिन तन खामी काऊं। हरि नाम जपने वालों के लिए धरती सुहानी होती है। धरती सुहावड़ी आकाशो सुहंदा। हरि नाम जपने वालों के लिए धरती सुहानी होती है, आकाश सुभावना होता है। किंतु गुरु नानक जी कहते हैं कि नाम विहीन जीवों की देह कौवे खाते हैं, अर्थात व्यर्थ होती है। नानक नाम विहूनिया तिन तन खामी काऊं। पौड़ी नामू सलानी पाऊ करी निज महलो वासा, ओई बावड़ी जोनी ना आवनी फिरी होई ना बिनासा। हरि सेती रंगी रत्वी रहे सब सास गिरासा, हरि का रंगू कदे ना उतरे गुरमुखी पर गासा। ओई कृपा करी के मेलिए नू नानक हरि पासा। जो प्यार से हरि नाम का जाप करते हैं वे प्रभु के निजी महलों में प्रवेश पा लेते हैं। नामू सलाहनी पाऊ करी निज मैली वासा। वे पुनः योनि भ्रमण में नहीं पड़ते हैं, न ही दोबारा उनका नाश होता है। वे श्वास श्वास हरि के प्रेम में रत रहते हैं। ओही बौड़ी जोनी ना आमनी फिरी होही ना बिनासा, हरि सेती रंगी रवि रहे सब सांस गिरासा। गुरु के आलोक में चखा, गुरु के आलोक में चढ़ा हरि रंग कभी उतरता नहीं है। गुरु नानक जी कहते हैं कि परमात्मा कृपा करके उन्हें अपने साथ मिला लेता है। ओई कृपा करी के मेलियनू नानक हरि पासा। श्लोक में लातीजा। जिचरो एहो मनु लहरी विची है अवें बहु अंकार, शब्दे साधना आवी नमी न लगे प्यार। सेवा थाई न पवी तिसकी खपी खपी होई खुआर, नानक सेवकु सोई आखिए जो सिर तरे उतार। सतगुर का पाना मन्नी ले शब्दों रखे उतारी। जब तक मन संसारिक तरंगों में चलायमान है तब तक अहम भाव और अहंकार बने रहते हैं। तब तक जीव को ना तो शब्द का रस मिलता है और ना हरि नाम में प्यार उपजता है। चिचरू एहु मनो लहरी विची है अवें बहुतु अहंकार, शब्दे साधना आवी नामी न लगे प्यार। उसकी सेवा भी महत्वहीन हो जाती है और वह हमेशा ख्वार होता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो जीव अहंकार का पूर्ण त्याग करता है वही सच्चा सेवक होता है। वही प्रभु शब्द को सदैव हृदय में धारण किए सतगुर की इच्छा शिरोधार्य करता है। सतगुर का पाना मन्नी ले शब्दों रखे उतारी। जप तप सेवा दासता के केवल वे ही रूप उत्तम है जो प्रीतम हरि को पसंद है। तब परमात्मा अपने आप कृपा करके अपने में मिलाता है और अहम का नाश करता है। जो जब तप सेवा चाकरी सोखस में पावे, आपे बक्से मेली ले आप तो गवावे। एक बार परमात्मा से मिलकर के जीव कभी नहीं बिछड़ता है। उसकी आत्मा परम ज्योति परमात्मा में समा जाती है।
गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु की कृपा से वे ही जीव इस तथ्य को समझते हैं जिन्हें परमात्मा हरि स्वयं तथ्य का ज्ञान देते हैं। मिलिया कदे ना विछड़ी ज्योति ज्योति मिलावे, नानक गुर प्रसादी सो बुझ सी जिसो आप बुझावे। पौड़ी सब को लेखे विची है मनमुखी अंकारी, हरि नामो कदे ना चेती जम कालू सिरी मारी। पाप विकार मनूर सभी लद्दे बहु पारी, मार्गो विखमु डरावना क्यों तरिए तारी। नानक गुरु राखे ते उबरे हरि नाम उदारी। स्वेच्छाचारी अहंकारी जीव के समस्त कर्म गिने जाते हैं। वह हरि नाम स्मरण नहीं करता आता यमदूत उसे दंडित करते हैं। हरि नाम कदे न चेती जम कालो सिरी मारी। वह सदा पापों और विकारों के सड़े लोहे का भारी बोझ लादे फिरता है। संसार सागर का कठिन और भयानक मार्ग वह क्यों कर तैर सकता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो हरि नाम को मन में बसाते हैं वे ही गुरु का संरक्षण पा करके बच जाते हैं। मार्गो विखू डरावना क्यों तरिए तारी, नानक गुरी राखे से उबरे हरि नामी उदारी। श्लोक में लातीजा, विनो सतगुर सेवे सुखू नहीं, मरी जम्मी वारो वार। मोह ठगोली पाइनू बहु दूजे पाई विकार। इक्की गुर प्रसादी उबरे तिसु जन को करी सभी नमस्कार। नानक आंदे नो नामो त्याई है, अंतरे जितो पावी मुख द्वार। सतगुर की सेवा में संलग्न हुए बिना कभी सुख नहीं मिलता। जीव बेकार बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। मोह की ठगमुरी से पथ भ्रष्ट होकर के वह द्वैत के विकार में लीन होता है। एक ऐसा जीव भी होता है जो गुरु कृपा से उबरता है और सबकी श्रद्धा का पात्र बनता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि वह रात दिन हरि नाम का ध्यान करता है और अंतर मन में मोक्ष का द्वार खोज लेता है। नानक आंदे ने नामो ते आई तो अंतरी जितो पावी मुख द्वार। माया मोई विसारिया सच्चो मरना हरि नामो। धंधा करतिया जन्मो गया अंदरे दुखो सहामो। नानक सतगुर सेवी सुखो पाया जिन्ना पूरब लिखिया करामो। मायामोह के कारण जिसने हरि नाम सत्य और मृत्यु को विस्मृत किया, व्यर्थ के कृत्यों में व्यस्त रह करके वह जन्म गवाता है और भीतर दुख सहन करता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि पूर्व लिखित कर्मों के कारण वह सतगुरु की सेवा में नित्य सुख लाभ करता है। नानक सतगुर सेवी सुख पाया जिन्ना पूरब लिखिया करामू। पौड़ी लेखा पढ़िए हरि नामू, फिर लेखू ना होई। पुछ न सके कोई हरिदरी सद टोई। जम कालू मिले दे पेट सेवको नित होई। पूरे गुरते मैलू पाया पति प्रगट लोई। नानक अनहद तुनी दरी वजदे मिलिया हरि सोई। सब अपने कर्मों के लेखे में पड़े हैं, किंतु जब हरि नाम स्मरण करते हैं तो लेखा चुक जाता है। लेखा पढ़िए हरि नामो, फिर लेखू ना होई। उन्हें हरि दरबार में आश्रय मिलता है, कोई पूछने वाला नहीं हो रहता है। दंड देने कोई बजाय यमदूत भी उसका आदर करते हैं। पूर्ण गुरु की सहायता से वह जीव प्रभु का महल प्राप्त कर लेता है, उसका आदर जगत में प्रकट होता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिसके द्वार पर अनाहत ध्वनि श्रव्य होती है वही प्रभु से मिलता है। पूरे गुरते मैलू पाया पति प्रगट लोई।
नानक अनहद तुनी दरी वजदे मिलिया हरि सोई। श्लोक महला तीजा। गुरु का कया जे करे सुखी हो सुरखो सारो, गुर की करनी पय कटिए नानक पावी पारो। सच्चो पुराना ना थिए नामो न मैला होई, गुर के पाने जे चले बोल न आवनो होई, नानक नाम विसारिए आवन जाना तोई। जो गुरु की आज्ञा के अनुसार आचरण करता है वह परम सुख भोगता है। गुरु की कृपा से भाव भय मिट जाते हैं और वह संसार सागर से पार हो जाता है। गुरु की करनी पय कटिए, गुरु की करनी पाऊ कटिए, नानक पावी पार। सत्य तत्व कभी पुराना नहीं होता है, प्रभु का नाम कभी मलिन नहीं होता है। जो जीव गुरु की आज्ञा में चलते हैं पुनः उनका जन्म नहीं होता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि हरि नाम को विस्मृत करने से आना जाना दोनों बने रहते हैं। सच्चू पुराना न थिए नाम न मैला होई, गुर के पाने जे चले बहु न आवनो होई, नानक नाम विसारिए आवना जावना दोई। पौड़ी। मंगत जन जाचे दानो हरि देव सुबाई, हरि दर्शन की प्यास है दर्शन तृप्ताई। खिन्नो पल्लो कड़ी न जीवी, बिन्नो तेवे मरा पाई, सतगुर नाली दिखा लिया रवि रिया सब पाई थाई। सुत्या आपी उछाली, सुत्या आपी उठाली, देई नानक लिवलाई। हे हरि जी, ये याचक जीव तुमसे प्रेम का दान मांगता है। उसे हरि दर्शन की प्यास है जो दर्शन पाकर ही तृप्त होगी। हे मां, बिना प्रभु के दर्शनों के मैं मर रही हूं, क्षण पल घड़ी भी नहीं जी सकती। सतगुरु ने मुझे सर्वव्यापक प्रभु को मेरे ही भीतर दर्शा दिए। गुरु नानक जी कहते हैं कि प्रेम की लो लगने पर वह स्वयं ज्ञान की जागृति प्रदान करता है। सतगुर नाली दिखा लिया रवि रिया सब थाई, सुत्या आपी उठाली दई नानक लिवलाई। श्लोक महला तीजा। मन मुख बोली न जानी, उना अंदरी काम क्रोध अहंकारो। थाम कुथाऊ न जान ही सदा चित विकार, दरगा लेखा मंगिए उथे ओई कुड़ियार। आपे सृष्टि उपाय नू आपी करे विचारो, नानक किस नू आख्या सब वर्ते आप सचियारो। मनमुख जीव प्रभु उन्मुख नहीं हो पाते हैं। काम क्रोध अहंकार आदि विकारों से ग्रस्त रहते हैं। वे भली बुरी जगह का भी ध्यान नहीं करते हैं, सदा विकृत दृष्टि रखते हैं। जब परमात्मा के दरबार में हिसाब किताब मांगा जाता है तो वह झूठे हो जाते हैं। दरगाह लेखा मंगिए उथे ओई कुड़ियार। परमात्मा स्वयं सृष्टि का रचयिता है, अपने आप सबका विचार करता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि वे सत्य स्वरूप प्रभु स्वयं सर्वव्यापक है, फरियाद किसकी करे। नानक किस नू आखिए सब वर्ते आपी सचियारो। हरि गुरमुख तिन्ना अराधिया, जिन्ना कर्मी प्राप्ति होई। नानक हऊ बलिहारी तिन को, जिन्ना हरि मनी वस्या सोई। जिनके भाग्य में बदा है वही गुरु के द्वारा हरि की पूर्ण आराधना कर पाते हैं। हरि गुरुमुखी तिन्नी आराध्या, जिन्ना कर्मी प्राप्ति हुई। गुरु नानक जी कहते हैं कि उनके बलिहार जाते हैं जिनके मन में हरि नाम बसा।
नानक हूँ बलिहारी तिनको जिन्ना हरि मन वस्या सोई। पौड़ी आस करे सब लोको बहु जीवनु जानिया नित्य जीवन को चित गढ़ मंडप संवारिया बलवंच करी उपाय माया हरि आनिया जम कालू निहाले सांस आम कते बेतालिया नानक गुर सरनाई उभरे हरि गुर रखवालिया। जीवन जीते हुए सब लोग आशा के धागे में बंधे रहते हैं। नित्य जीवन के गढ़ में वे आशा के मंडप संवारते, कपटपूर्ण उपाय कर करके माया चुरा करके लाते हैं। यमराज उनके श्वास गिनता है और प्रेत रूपी मनुष्य की आयु घटती जाती है। गुरु नानक जी कहते हैं कि यदि जीव गुरु की शरण ले तो उसकी रक्षा हो सकती है। जम कालू निहाले सांस आम कटे बेतालिया नानक गुर सन्नाई उबरे हरि गुर रखवालिया। श्लोक महला तीजा। पड़ी पड़ी पंडित वादो बखान दे माया मोह सुआऊं दूचे पाऊं नाम विसारिया मन मूर्ख मिले सजाई। जिन्नी कीते तिसे न सेवी वेदा रिज को सजमाई जम का पाहा गलू न कटिए फिर फिरी आवे जाई। जिनको पूरब लिखिया सतगुर मिलिया तिन आई अंदिन नामो त्याई दे नानक सच्ची समाई। पंडित जन पढ़ पढ़ करके वाद विवाद करते हैं और मोह माया में तल्लीन रहते हैं। द्वैत भाव में संलग्न होने के कारण हरि नाम को विस्मृत किए रहते हैं। तुझे पाई नामो विसारिया मन मूर्ख मिले सजाई। ऐसे मूर्खों को दंड मिलता है। जिसने उन सब को बनाया है उसका स्मरण वे नहीं करते, जबकि वह उन सब का पोषण करता है। ऐसे जीवों के गले से यम का फंदा नहीं कटता है, वे पुनः पुनः जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। जिनके भाग्य में पूर्व कर्मों के कारण सुलभ हैं वे सतगुर का मिलाप प्राप्त करते हैं और गुरु नानक के कथन के अनुसार रात दिन हरि नाम स्मरण करते हुए सत्य स्वरूप ब्रह्म में ही समा जाते। जिनको पूर्व लिखिया सतगुर मिलिया ते नाई आन दिन नामो त्याई दे नानक सच्ची समाई। जो गुरु चरणों का सहारा लेते हैं वे सत्य का व्यापार करते हैं और सत्य का ही सेवन करते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो जीव गुरु के मत के अनुसार आचरण करते हैं वे सहज में ही सत्य मग्न हो जाते हैं। सच्चू वंजी सच्चू सेवदे जे गुरमुख पैरी पाई नानक गुर के पाने जे चलही सहजे सच समान। पौड़ी आशा विची अति दुखो कना मनमुख चित्त लाया गुरमुखी पे निराश परम सुख पाया। विचे गिरह उदास अलिपत लिव लाया उन्ना सोगो बिजोगो न व्यापी हरि पाना पाया। नानक हरि सेती सदा रवि रहे तुरी ले मिलाया। आशा तृष्णा में बड़ा दुख निहित है, किंतु मनमुख जीव उसी में चित्त लगाते हैं। गुरमुख आशा तृष्णा का त्याग करके परम सुख लाभ करते हैं। वे गृहस्थी में रहकर भी अलिप्त रहते हैं और प्रभु से प्यार करते हैं। उन्हें शोक वियोग आदि प्रभावित नहीं करते हैं। वे केवल परमात्मा की इच्छा में मग्न रहते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि वह हरी इच्छा से चलते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। नानक हरि सेती सदा रवि रहे तुरी ले मिलाया। श्लोक महला तीजा।
पराई अमान को रखिए, दिती हो सुख होई। गुर का शब्दो गुर थे टिक्के, और थे प्रगटु ना होई। अन्ने वछी मान को प्या करी करी बेचन जाई। उना परख ना आवी, अड्डू ना पल्ले पाई। जे आपी परख ना आवी, ता परख्या थाऊं लाइयो परखाई। जे ओसो नाली चित लाया, ता मथु लहे नव निधि पल्ले पाई। करी होवे तनु जुग पुखा, मुआ बिनु सतगुर सोजी न होई। शब्दो शीतलो मणितनी वत्से, तिथे सोग बिजोगु न कोई। वस्तु पराई आपी गर्भु करे, मूर्ख आप गनाए। नानक बिनु बुझे किन्न न पायो, फिरी फिरी आवे जाए। पराई अमानत क्यों रखी जाए? उसे लौटा देने में ही सुख होता है। गुरु का शब्द गुरु के ध्यान में ही टिकता है, अन्य किसी जगह प्रकट नहीं होता है। अंधे को जैसे माणिक्य मिल जाए तो वह घर घर बेचता फिरता है। उसे स्वयं तो परख होती नहीं है, परिणामता कोड़ी भी उसका मोल नहीं पड़ता। तरीका यह कि स्वयं को परखने की शक्ति ना हो तो पारखियों को दिखाना चाहिए। जीव यदि प्रभु से चित्त लगाए तो नाम निधि सामग्री हरि नाम की प्राप्त कर ले। यहां तो ये दशा है कि घर में धन होते हुए भी सतगुरु के उपदेश के बिना जग भूखा मर रहा है। अर्थात प्रभु भीतर है, बाहर खोज हो रही है। गुरु उसको भीतर से दर्शा रहा सकता है। शब्द का प्यार जब उसके तन मन में बसता है तो उसके अंदर शोक वियोग की संवेदना निरस्त हो जाती है। पराई वस्तु पर गर्व करके अपने अहंकार में रहने वाला मूर्ख है। गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु द्वारा शिक्षा पाए बिना परमात्मा किसी को नहीं मिलता। जीव बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ता है। वस्तु पराई आपी गर्भो करे, मूर्खो आप गवाए। नानक बिनु बुझे किसे न पायो, फिरी फिरी आवे जाए। मणि अंधो प्या मिलिया, हरि प्रीतमु सरसे सजन संत प्यारे। जो तुरी मिले न बिछनी, कबू जी आपी मिले कर तारे। अंतरी शब्दो दया सुख पाया, सगले दुख विचारे। हरि सुख दाता सदा सलाही, अंतरी रखा उतारे। मनमुख तिन की बखीली की करे, जे सच्चे शब्द सवारे। उन्ना की दी आपी पति रखसी, मेरा प्यारा शरणागति पे गुरुद्वारे। नानक गुरमुखी से सहेले पे, मुख उज्जवल दरबारे। हरि प्रभु के मिलन से मन प्रसन्न होता है और संत जनों को उल्लास मिलता है। यदि करतार स्वयं मिला ले, अर्थात परमात्मा अपने में लीन कर ले, तो फिर जीव कभी बिछड़ता नहीं है। उसके भीतर शब्द ध्वनि उपजती है और गुरु के आश्रय उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। मैं सुखदाता हरि के गुण गाता है और मन में धारण करता है। जो सच्चे शब्द द्वारा सुशोभित होते हैं, मनमुख जीव उसकी निंदा नहीं कर सकते। मेरा प्रीतम स्वयं उसकी लाज रखता है, जो गुरु के द्वारा उसकी शरण में जाते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि वे जीव गुरु के द्वारा सुखी होते हैं और प्रभु दरबार में उजले मुख होते हैं। नानक गुरमुखी से सुहेले, पे मुख उज्जवल दरबारे। पौड़ी इस्ती पुरखे बहु प्रीति, मिली ओहु वधाइयां। पुत्रो कलत्रो नित्र वेखे, विकसे मोह माइयां। देसी परदेसी तनु चुराई, आनी मोहि पाइयां। अंती होवे वैर विरोधी को, सके न छड़ाइयां। नानक बिनु नामे त्रिगु मोहु, जितु लागी दुख पाइयां।
स्त्री पुरुष का प्रेम बड़े हुए मोह के अतिरिक्त अन्य क्या है? जीव पुत्र पत्नी को देख देख करके प्रसन्न होता है और माया बढ़ती है। देश प्रदेश जगह जगह से धन प्राप्त करके चुरा करके भी उनके मुंह डालता है। अंत में वहां भी वैर विरोध होता है, कोई उसे हटा नहीं सकता। गुरु नानक जी कहते हैं कि हरि नाम के बिना मोह माया को धिक्कार है, जिसके प्रभाव में नित्य दुख प्राप्त होता है। नानक बिनु नामे त्रिगु मोह जितु लगी दुख पाया। श्लोक महला तीजा। गुरमुखी अमृतो नामू है, जितु खादे सब पुख जाए। तिसना मूल ना हवी, नामू वसे मन आई। बिनु नामे जी होरो खाना, तितो रोगो लगे तनी ताई। नानक रस कस शब्दो सलाना, आपे ले मनाई। गुरमुख के लिए हरि नाम अमृत के समान है, जिसके सेवन से पूर्ण तृप्ति मिलती है। गुरमुख अमृत नामो है, जितो खादे सब भुख जाए। तृष्णा बिल्कुल नहीं रहती है। मन में हरि नाम बसा होता है। जो प्रभु नाम के अतिरिक्त अन्य तत्वों में प्रवृत्ति लगाते हैं, उनके शरीर में विकार पैदा हो जाते हैं। तृष्णा मूल ना हुई, नामू वसे मन आई। जिन्नु नामे जी होरो खाना, तितो रोगो लगे तनी ताई। गुरु नानक जी कहते हैं कि हरि नाम की प्रशस्ति को ही यदि रसपूर्ण भोजन मान लिया जाए तो परमात्मा आप अपने संग मिला लेता है। नानक रस कस शब्दों सलाना, आपे ले मिलाए। जीवों में शब्द ही प्राण है, जिसके सेवन से प्रभु मिलन होता है। शब्द के बिना सब और अंधेरा है, शब्द से ही परमात्मा प्रकट होता है। पंडित मौनी ग्रंथों को पढ़ पढ़ के थके हैं, वेशधारी तीर्थों को पर स्नान कर करके थक गए हैं, किंतु शब्द के बगैर किसी को प्राप्ति नहीं हुई। वे दुखी होकर के रोते रह गए। जी आंद्री जीव शब्द हैं, जितो से मिलावा हुई। बिनु शब्दे जगी अनहेरु है, शब्दे प्रगट हुई। पंडित मुनि पड़ी पड़ी थके पेख, थके तनु तोई। बिनु शब्दे किनु न पायो, दुखिए चले रोई। गुरु नानक जी कहते हैं कि प्रभु उनकी अपनी ही कृपा से मिलता है और कोई भाग्यशाली ही उसे प्राप्त करता है। नानक नदरी पाइए कर्मी प्राप्ति हुई। पौड़ी। स्त्री पुरखे अति नेहू, बही मंदो पकाया। तिस्ता सबो किछु चलसी, मेरे प्रभ पाया। क्यों रहिए थिरु जगी को, कड़ो उपाया। गुरपुरे की चाकरी, थिरु कंदो सवाया। नानक बख्शी मिलाइनो, हरि नाम समाया। स्त्री पुरुष में प्रेम होता है, विषय विकारों की गरिमा से उसे और पकाते हैं। जो भी दृश्यमान है वह नश्वर है, यही प्रभु की इच्छा है। संसार में स्थिर क्यों कर हुआ जा सकता है, इसका उपाय खोजा जाना चाहिए। पूर्ण गुरु की सेवा में संलग्न होने से समूचा जीवन सुरक्षित हो जाता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि प्रभु स्वयं कृपा पूर्वक जीव को बख्श लेता है और वह हरि नाम में लीन होता है। गुरपुरे की चाकरी, थिरु कंदो सवाया। नानक बख्शी मिलाइनो, हरि नामो समाया।